सोच के देखो, अगर एक दिन नासा के अंदर से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाएं जिनमें लिखा हो कुछ ऐसा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बेस को ही क्वेश्चन कर दे, क्या तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूं नासा के सीक्रेट फाइल्स में लिखा गया था वी आर नॉट अलोन? पर सवाल यह है, यह लाइन लिखने वाला इंसान था या कोई और? एक फाइल, कोड नेम प्रोजेक्ट एको एक्स, ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं हुई, पर जब लीक हुई नासा ने उसके ट्रेसेस कुछ सेकंड्स में मिटा दिए। लेकिन कुछ टेक फोरम्स पर कुछ लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। उसमें लिखा था एक्सपेरिमेंट सफल, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश्ड। लेकिन कॉन्टैक्ट किससे? क्या यह कोई इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन थी या कुछ ऐसा था जो अर्थ के सिग्नल को पहले से सुन रहा था? और अगर वो सुन रहा था तो हमारा ऑब्जर्वेशन उनके लिए एक सिग्नल था या एक इनविटेशन? अब बात आती है 1969 के मून मिशन की। अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के ओरिजिनल वॉइस लॉग्स में एक लाइन लिखी गई थी, अननोन इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। एक वॉइस जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल अलग थी, एक रिपीटिंग मैसेज, डू नॉट रिटर्न। नासा ने इसे रेडियो इको कहकर छुपा दिया, पर कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स कहते हैं कि वो इको नहीं, एक रिस्पॉन्स था। तो सवाल यह है, कौन था जो इंसानों को वापस न आने की वार्निंग दे रहा था और क्यों? क्या मून पर कोई ऐसी चीज थी जो छिपी रहना चाहती थी? अब चलो एक और लीक की तरफ, वॉल्ट 9B। उसमें लिखा था ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड नियर द डार्क साइड ऑफ द मून। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में वो एक नॉन नेचुरल स्ट्रक्चर जैसा दिखा, एक जियोमेट्रिक शेप जैसे कोई मेटालिक बेस। लेकिन कुछ दिन बाद वो स्ट्रक्चर बदल गया, उसका शेप ही म्यूटेट हो गया। क्या ये एक प्राचीन विदेशी मशीन थी या कोई ऑटोमेटेड ऑब्जर्वर जो सेंचुरीज से मून पर एक्टिव है? और अगर वो एक्टिव है तो क्या वो आज भी हमारे लूनर मिशंस को मॉनिटर कर रहा है? और सबसे डेंजरस लीक, फाइल नंबर नए S23741B, एक कॉन्फिडेंशियल नोट था। इफ पब्लिक डिस्कवर्स दिस ट्रूथ, रिलीजन एंड साइंस बोथ विल कोलैप्स। ऐसी क्या बात हो सकती है जो दोनों सिस्टम्स, फेथ और लॉजिक को तोड़ दे? क्या नासा ने कुछ ऐसा देखा जो इंसान के बनने से पहले यहां था, या वो सच जिससे हमने खुद को बचाया हुआ है? एक एक्स नासा साइंटिस्ट ने एनोनिमसली लिखा था, वी सॉ देम बट दे वर ओल्डर देन अस। उसका इंटरव्यू पब्लिश होने से पहले वो साइंटिस्ट बिना ट्रेस के गायब हो गया। कोइंसिडेंस, या किसी ने इंश्योर किया कि ट्रूथ कभी बाहर ना आए? क्या सच छिपाने के लिए ट्रुथ स्पीकर्स ही मिटा दिए जा रहे हैं? अब सवाल ये नहीं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, सवाल ये है नासा किस चीज से डर रहा है? वो फाइल्स अगर सच हैं तो क्या हम एक नियंत्रित वास्तविकता में जी रहे हैं, एक इल्यूजन जहां हर डिस्कवरी सिर्फ उतनी ही दिखाई जाती है जितनी परमिशन मिलती है? और अगर अननोन इंटरफेरेंस अब भी एक्टिव है तो क्या वो हमारे इंटरनेट सिग्नल्स में घुस चुका है? क्या ये वीडियो भी उन तक पहुंच रही है? सोचो, शायद अभी इस वक्त कोई तुम्हें देख रहा हो। ट्रूथ हमेशा छुपा नहीं रहता, वो बस उनके लिए रिवील होता है जो पूछना बंद नहीं करते।